नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं बुज कुमार। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में ये है 5वां वीडियो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि 1000 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करवाएंगे, तो आपको ये 5वां वीडियो जो है इसमें भी हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। तो आइए देखते हैं पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, पहला इडियम्स एंड फ्रेज जो है हमारा वो है एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। अब याद कैसे करेंगे? बेक का मतलब समझेंगे बैक, ठीक है, किसी के पीछे पीछे चलना, उसकी बात मानना, उसके कॉल जब भी वो बुलाए उसकी दौड़ के जाना उसके पीछे, मतलब पिछलग्गू होना, है ना। किसी की हर बात मानना, किसी के इशारों पर नाचना। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होगा किसी के इशारों पर नाचना। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर कोई चीज़ खतरे में होना, दांव पर या कोई चीज़ खतरे में होना। देखिए, स्टॉक मार्केट जानते हैं आप लोग। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसा लगाते हैं, जो भी पैसा लगाता है वो हमेशा एक डर बना रहता है उसके मन में कि पैसा दांव पर लगा हुआ है, खतरे में है, पता नहीं स्टॉक मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, क्या होगा, पैसा बढ़ के मिलेगा, कम मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मीन्स कुल मिला के वो पैसा एक रिस्क में होता है, दांव पर लगा होता है। तो एट स्टेक को आप समझेंगे एट स्टॉक। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर होना, कोई चीज़ खतरे में होना। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है बहुत हताश। देखिए, विट्स का मतलब ही होता है बुद्धि या दिमाग। अब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में है जिसमें उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, एकदम निराशाजनक हो चुका है दिमाग उसका। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या है? बहुत हताश, चकरा जाना, है ना। जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं चुपचाप और तभी पीछे से आके किसी ने धक्का मार दिया, आप गिर गए। तो देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। होता है ऐसा, समझ में नहीं आता क्या हुआ, एकाएक क्या हो गया, है ना। तो ये स्थिति भी क्या होती है, उस समय दिमाग विट्स जो है वो काम करना बंद कर देता है, आप एकदम चकरा जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो। पास होना। पास होना का मतलब ये एग्ज़ाम वाला पास फेल नहीं है, ठीक है, सफल या असफल नहीं। ये पास होना का मतलब करीब होना, नज़दीक होना। तो देखिए, मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हैं, कोई आया आपसे पूछता है कि भाई मिश्रा जी का घर कौन सा है। अब मिश्रा जी का घर आप जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ी दूर पे है, तो आप क्या कहेंगे? एकदम पास ही में है, इतना पास है कि पत्थर भी फेंक सकते हो। अब कोई आदमी पत्थर कितनी दूर फेंक सकता है? बहुत फेंकेगा, 100 मीटर फेंकेगा, है ना। तो 100 मीटर की दूरी क्या है? पास ही है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब इतना नज़दीक है कि पत्थर भी फेंक सकते हो वहाँ तक। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर, और थ्रो का मतलब फेंकना, है ना। तो इतना नज़दीक है कि पत्थर भी फेंको तो चला जाए। पास होना, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब पास होना, करीब होना। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव का मतलब होता है छोड़ना, स्टोन मीन्स पत्थर, अनटर्न्ड का मतलब बिना घुमाए। अब देखिए, कहानी क्या होगी इसके लिए। मान लीजिए आपको किसी ने डायमंड रिंग गिफ्ट की है ना, और या फिर आपने गिफ्ट की है। आप किसी बीच पर बैठे हैं, मुंबई में कुछ ऐसे बीच है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, डिजाइनर पत्थर वहाँ पे रखे हुए हैं। आप लोग वहाँ घूम रहे हैं, तभी वो रिंग गिर जाती है। रिंग बहुत महंगी थी। अब आप क्या करेंगे? हर संभव प्रयास करेंगे उसको ढूंढने का, मतलब एक भी पत्थर बिना घुमाए, बिना हटाए नहीं छोड़ेंगे। सारे पत्थरों को उलट पलट के देखेंगे कि आखिर रिंग कहाँ है ना। हर संभव प्रयास करना मीन्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। किसी पत्थर को बिना घुमाए न छोड़ना, हर संभव प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज फिट एज फिटल। स्वस्थ या उपयुक्त। देखिए, पहले एक शब्द आया है फिट। फिट का मतलब ये क्या होता है? एकदम स्वस्थ, ठीक ठाक, है ना। तो फिट से इसको देखेंगे स्वस्थ। और फिडल का मतलब होता है दोस्तों बेईमान, बेईमानी या चोरी चकारी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फिट को देखेंगे, एज फिट एज फिडल। फिट का मतलब होता है स्वस्थ, तो फिट का मतलब क्या होगा? स्वस्थ। नेक्स्ट है हमारा ऑन द फिडल।
यहाँ मैंने आपको बताया फिडल का मतलब होता है, देखिए फिडल के दो मीनिंग्स होते हैं मेन। एक तो है सारंगी, वायलिन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सारंगी जो बजाया जाता है, ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो एक है सारंगी और दूसरा है बेईमानी, है ना। तो ऑन द फिडल का मतलब क्या है, बेईमान। मान लीजिए कोई आदमी है, आपके पास एक वायलिन था, वो चुरा ले गया, है ना। जब आप उसके घर पहुँचे कि मेरा वायलिन कहाँ है, तो वो वायलिन के ऊपर कुर्सी रख के उस पर बैठ गया, है ना। ऑन द फिडल मीन्स वायलिन पे बैठ गया। आपने पूछा कि तुम मेरा वायलिन जानते हो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मीन्स वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, वो बेईमान है। ऑन द फिडल का मतलब बेईमान, ऑन द फिडल मीन्स बेईमान। फिर से देखिए 6 नंबर जो है, एज फिट एज फिडल। फिट जब आएगा तो आप उसको स्वस्थ समझेंगे। ऑन द फिडल, फिडल पे बैठ गया बेईमान, छुपा गया उसको, तो ऑन द फिडल का मतलब होगा बेईमान। देखिए 8वां है हमारा टू प्ले द सेकंड फिडल। फिडल का मतलब मैंने आपको बताया था सारंगी या बेईमान, तो यहाँ सारंगी देखना है। टू प्ले, प्ले का मतलब होता है बजाना और फिडल का मतलब सारंगी, है ना। मान लीजिए कोई सारंगी का बड़ा वादक स्टेज पे बजा रहा है, उसके बाद कोई नौसिखिया आदमी जाएगा बजाने सेकंड नंबर पे, तो क्या उसको कोई महत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पहले एक बड़ा स्टार बजा के गया है ना। तो टू प्ले द सेकंड फिडल मीन्स दूसरा सारंगी बजाना, तो ये क्या होगा, महत्वहीन होना। नेक्स्ट है एट ऑड्स। देखिए ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। इवन ऑड होता है ना, इवन ऑड, इस तरह के कई फार्मूले ट्रैफिक में भी अपनाए जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में अपनाया गया है ना, केजरीवाल सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, ये ऑड इवन फार्मूले से गाड़ियों को चलाया जाए प्रदूषण को कम करने के लिए। तो ऑड इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। एट ऑड विषम होना मीन्स असहमत होना। नेक्स्ट है हमारा अ ककू इन द नेस्ट, बिना निमंत्रण जाने वाले। अब ककू का मतलब होता है कोयल, जी हाँ, ककू का मतलब क्या होता है, कोयल। तो अ ककू इन द नेस्ट, घोंसले में कोयल। आप जानते हैं कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, है ना, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो अब देखिए कौवे के घोंसले में क्या कौवे से बुलावा निमंत्रण लेके जाती है? नहीं, बिना बुलाए पहुंच जाती है ना। हालांकि ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो पार्टी में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, दबा के खाते हैं। तो ये क्या है, अ ककू इन द नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। एक कोयल घोंसले में चली जाए कौवे के, है ना, उसके अंडों को गिरा देती है और खुद वहाँ अपने अंडे रख देती है। तो ये क्या है, बिना निमंत्रण जाने वाले, है ना, बिना बुलाए जाने वाले, उनको हम क्या कहेंगे, अ ककू इन द नेस्ट। ओके, बिना निमंत्रण जाने वाले। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में इतना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल आपको ठीक लगा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसके माध्यम से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे चल के ग्रामर के हम वो सारे ट्रिक्स आपको देंगे जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में, सेकंड्स के 10वें हिस्से में, माइक्रो सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिनकी मदद से आप ढेर सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।